हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक आकृति दिया गया 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, ये आपका क्या है, ये केंद्र है और ये त्रिज्या खंड बना रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि त्रिज्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर का वर्ग गुणे में थीटा बटा में 360, ये होता है। अब आप देखिए, ये भुजा कितनी दी गई है, ये दी गई है 20 सेमी, और ये क्या आपका एक वर्ग है। तो वर्ग के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका 20 सेमी होगा, ये भी होगा 20 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 20 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा आपका 20 सेंटीमीटर होगा। ये हो गया। अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे केंद्र में कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ से तो थीटा में पता चल गया कि 90 अंश का होगा। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यही तो है आपका त्रिज्या। ओ भी क्या आपका ये त्रिज्या है, और ये 90 अंश का कोण बनाता है। तो क्या हो गया, एक समकोण हो गया। तो समकोण हो गया, विकर्ण हो गया इस वर्ग का। तो विकर्ण हो गया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये भुजा आपका 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा को हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर पाइथागोरस प्रमेय से वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी, और इसका वर्ग हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से तो एक चीज हमें पता चल गया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए हमें पता है एक चीज और। वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है आपका भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को निकाल दें तो हमें आसानी से क्या मिल जाएगा, आसानी से हमें मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, छायांकित छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड कोष्टक में ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग वर्ग आपका क्या है, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अगर इसमें से घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो आपका क्या है, ये त्रिज्या है, आर है। तो आर ये निकालने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का वर्ग, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का वर्ग। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 20 का वर्ग अगर बाहर ले ले तो ये हो जाएगा गुणे में 2। तो गुणे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, ये जाएगा 20 वर्गमूल में 2 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 20 वर्गमूल में 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आपका, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान कितना है, 3.14 गुणे में त्रिज्या आर कितनी है इसकी, 20 गुणे में वर्गमूल में 2, 20 गुणे वर्गमूल में 2 गुणे क्या हो जाएगा, 20 गुणे वर्गमूल में 2, और बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, और थीटा कितना है, ये है 90 अंश, और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हम विभाजित करते हैं तो ये 4 बार में विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, 20 का वर्ग बाहर ले लेते हैं, तो वर्गमूल में 2 गुणे वर्गमूल में 2, 2 के बराबर हो जाएगा। तो 3.14 और गुणे में 2 और बटा में 4, और माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये 2 दूना 4 कट गया, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.14 माइनस 2 और बटा में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 400,
और यहाँ से 3 दशमलव इसमें जाएगा तो क्या बचेगा गुणे में 1.14 और बटा में कितना 2। तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और गुणे में 1.14। तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो देखिए 200 और गुणे में 114 और बटा में 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से 14 दूना 28 यानी 200 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 228 सेमी वर्ग। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।